नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमा रहा है। इसी श्रेणी में लाडनू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी रहे करणी सिंह के निवास स्थान पर आज दोपहर भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। शामिल होने वालों में राजेंद्र राठौड़, पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कन्हैयालाल चौधरी, लोकसभा प्रभारी मंत्री रिचपाल मिर्धा, पूर्व विधायक जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, CR चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष अभिमन्यु राजीव, भाजपा प्रवक्ता शामिल हुए, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जो नागौर से बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए सभी नेता एक साथ आए एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैंने ज्योति जी को एक सांसद के रूप में भी सुना और देखा। मैंने इनके काम करने की शैली देखी है। हम काजल की कोठरी में काम करते हैं। हम लोगों पर कई प्रकार की बातें उठती हैं, पर लाख खोजने के बाद भी, आपके विपक्ष के लोगों ने बहुत कोशिश करने के बाद भी आज ज्योति मिर्धा के बारे में एक भी प्रतिकूल टिप्पणी कोई कर नहीं पाता। ये ईमानदारी की ज्योति, ये विकास की ज्योति है, ये सांप्रदायिक सद्भाव की ज्योति है। आज लाडनू में मैं कार्यकर्ता सम्मेलन तो क्या कहूं, मैं इसको कहूं कार्यकर्ता रैली। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और 7 बार के विधानसभा के सदस्य रहे आदरणीय, ऑर्डर चेंज कर दिया बिना तो हाँ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, साथ में हमारे सह प्रभारी भाई अशोक जी सैनी साहब, आदरणीय रिचपाल जी मिर्धा साहब, हमारे बीच में हिदायत खान जी धौलिया जी, जगन्नाथ जी गुरडक साहब, बजरंग सिंह जी, और सम्मानित मंच कर दो समय की उसको प्रधान जी, प्रेम जी, जगदीश जी, नहीं इनका तो नाम अलग से आएगा भाई, ये तो बीन है। सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम के मैं कहूं 2 मुख्य आकर्षण है, एक राजेंद्र जी राठौड़ साहब और दूसरे मेरे भाई करणी सिंह जी। मुझे याद है जब अभी पीछे लाडनू में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उस दिन आपके फूफा जी शांत हो गए थे और आप उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके थे, और बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में टीस थी कि साहब आज हम लोग आए नहीं क्योंकि करनी बना नहीं आए, और पीछे से कुछ ऐसे यहाँ पे परिस्थितियां इस तरीके की रही हुई हैं कि जिसकी वजह से लाडनू थोड़ा इनबैलेंस्ड हो रहा है। तो भाई आज आप लोगों ने यहाँ पे मीटिंग बुला करके मुझे लगता है कुछ तो बैलेंस कर दिया मामला। अब कल जल्द जाएगा ही मामलो। देखो मैं एक बात बोलूं, हम सब देखो सुनो मुझे मालूम है आप सब इनके भारी समर्थक हैं। अब बात सुने, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं राजनीति में आई थी तब से लाडनू के बारे में, वो पहला साल था जब लाडनू ने नागौर लोकसभा में वोट करा था, उससे पहले आप चूरू में वोट दिया करते थे, और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा समर्थन देकर के और लोकसभा में पहुंचाया था। आज करणी सिंह जी के पिताजी उस टाइम यहाँ पे राजनीति किया करते थे, आदरणीय मनोहर सिंह जी साहब, उस टाइम पे हरजीराम जी साहब मंत्री थे, निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन राजस्थान सरकार में मंत्री बने थे। और मैं एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस करी थी अपने पहले चुनाव में कि भाई लाडनू में राजनीति को मनोहर सिंह जी और हरजीराम जी ने बहुत सभ्य रखा, और वो चीज आज तक चलती आ रही है। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे बहुत कोई दिक्कत नहीं, गणेश जी आज बहुत करंट आया हुआ है, माहौल देख करके मुझे भी आ रहा है।
मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, कोई लंबे भाषण देने का समय नहीं है, आज सिर्फ 2-4 मुख्य बातें करनी है। सबको पता है लोकसभा का चुनाव है 2024 के अंदर, अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार आती है तो हमारे कई देश के ऐसे बड़े छोटे काम हैं जो रुके हुए हैं, और अगर तीसरी बार सरकार लगातार बनती है तो राज्यसभा में हमारा बहुमत आएगा और कोई बड़े फैसले अगर हमें लेने तो उसमें समझ सकते हैं। तो देश ने तो ये सोच रखा है कि मोदी जी की सरकार आएगी, तीसरी बार आएगी, और जैसे रिजपाल जी ने कहा उसके बाद मुझे लगता है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बार भी आएगी। रिजपाल जी तो कह दियो भाई आता हूँ नीचे आने ना पका हूँ चला है। तो भाई बात ये है कि उस सरकार में जो आज 2024 में बनेगी उसमें क्या नागौर और लाडनू की जनता ये चाहेगी कि आपकी वकालत करने के लिए आपका भी वकील वहां तक पहुंचे। भाई कोई जाएगा, कोई पैरवी करेगा, राज तो बनेगा। इस बार हमारे थोड़ी सी कसर रहेगी, राज तो बन गया, राज बना, और हमारी लोकसभा में 2 लोग थे जो विधायक बन के निकले भारतीय जनता पार्टी के, दोनों के दोनों मंत्री बने। क्या पता करणी सिंह जी आपके भी फूंदा लग जाता, जीत जाते, थोड़ी सी कसर रहेगी। कोई नहीं, फेरो मौको आई, मैंने चिंता करो यार, मोटे आ रहे हमारा जवान है, कोई दिक्कत नहीं, समय इनकी तरफ है। मैं तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा जो कार्यकाल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना इम्बैलेंस हो रखा है। जैसे पहले कहते थे कि कोई किसी जाति विशेष के लिए कह देता है, कोई समाज विशेष के लिए कह देता है। जैसा रिजपाल जी ने बोला, आप चाहे रिजपाल जी को ले लो, चाहे मेरा उदाहरण ले लो, एक कार्यकाल तो आप लोग देख चुके हो मेरा, और कोई आज मेरे ऊपर ये उंगली उठा करके नहीं कह सकता कि भाई कहीं जाति पाति करी। अगर मेरे पे आरोप है तो आज बता दे, मैं अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा झोला डंडा संभाल करके वापस जयपुर जाने को तैयार है। किसी का दिल्ली पुगा, दिल्ली मुझसे किसी को कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी से तो होने का मतलब ही नहीं है ना। तो भाई ये चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। ये ऐसा चुनाव है, देश की दिशा तय करेगा, ये ऐसा चुनाव है। मैं कहूँ अगर कोई छोटे मोटे 19-20 कोई कारण रह गए, कोई कम वोट नहीं मिले थे, जहां तक मुझे अंदाजा 82,000 वोट मिले करणी सिंह जी को। 82,000 वोट बहुत वोट होते हैं। तो जनता की भावना तो इनके साथ थी, कारण जो भी रहे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुझे लगता है वो इस बार की बात है। मेरा निवेदन है आप लोग सहयोग रखें। चुनाव में जब 19 तारीख को वोट पड़े तो जिस जोश के साथ में, जिस भारी संख्या के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में आप यहाँ पे पधारे हैं, आप 19 तारीख तक यूं ही कमर कस के चलें। समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि